वेलकम टू स्टोरी बक्स। तो अब तक हमने देखा था कि यान ही जिंग को पता लग जाता है कि राजकुमार शाओ जो हैं वो शाओ युआन ही है और दोनों कमरे में होते हैं। वहीं यान ही जिंग शाओ युआन से पूछता है कि क्या शाओ युआन ने उसके बारे में सोचा था जब उसने आत्महत्या करी थी। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। शाओ युआन सोचने लगता है, उस वक्त मुझे नहीं पता क्या हुआ था। मेरे दिमाग में बस ये था कि मैंने जो भी पाप करे हैं, जिन भी लोगों के साथ बुरा करा है, उसका मैं पश्चाताप कर पाऊँ। पर मैंने कहाँ सोचा था कि मैं एक और गलत काम कर बैठूँगा। मैंने यान ही जिंग को कितना दर्द नहीं दिया। जब मेरी मौत हुई तो एक इंसान बचा हुआ था जो कि मेरे लिए रो रहा था, मेरे लिए तड़प रहा था। इतने समय से वो दुनिया से अलग हो गया। लोग चले जाते हैं पर उनके करीबी वो जिंदा रह के भी तरसते रहते हैं। मैंने यान ही जिंग को बहुत दुख दिया है, बहुत ज़्यादा। वहीं यान ही जिंग बोलता है, शाओ युआन, तुम हमेशा दूसरों के लिए मरते रहते हो, लेकिन क्या एक दफ़ा भी तुमने मेरे लिए जीने का सोचा है? और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। यान ही जिंग शाओ युआन से बोल रहा होता है, मुझे तुम बता दो, कब तक? 10 साल, 20 साल, कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा मुझे तुम्हारा? या फिर कभी नहीं? वहीं शाओ युआन यान ही जिंग से कहता है, ब्रदर यान, मुझे खोल दीजिए। यान ही जिंग को गुस्सा तो था, लेकिन वो शाओ युआन से प्यार ही इतना करता है, वो उसे खोल देता है। और शाओ युआन फिर सीधा उसे गले लगा लेता है और बोलता है, ब्रदर यान, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बस हमेशा आपके साथ ही रहना चाहता हूँ, हमेशा। आप बताइए मैं क्या करूँ कि मैं अपनी गलती का पश्चाताप कर पाऊँ। यान ही जिंग भी उसे कस के गले लगा लेता है और बोलता है, शाओ युआन, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। मैं बस तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। कभी मत छोड़ के जाना मुझे आगे से। शाओ युआन बोलता है, ब्रदर यान, मैं कभी नहीं जाऊँगा, कभी नहीं। फिर सीन चेंज होता है। वो इंटीमेट होने के बाद नहा रहे होते हैं। यान ही जिंग शाओ युआन से पूछता है, क्या कहीं दर्द हुआ तुम्हें? शाओ युआन बोलता है, अभी तो नहीं हुआ, पर इससे ज़्यादा दर्द मुझे तब हुआ था जब ब्रदर यान ने मुझे लात मार के भगा दिया था अपने पैलेस से। उन्होंने तो मुझे देखने से तक मना कर दिया। मैंने अपनी कितनी बुद्धि नहीं लगाई होगी कि मैं उन्हें एक बार देख पाऊँ, पर नहीं, उन्हें तो मुझे देखना ही नहीं था। यान ही जिंग कुछ कहना चाहता था, पर वो कहे क्या। शाओ युआन फिर अपनी एक्टिंग चालू रखता है, ब्रदर यान, देखो, क्या अभी तक मेरे लगी हुई है ना? लगी हुई है ना गर्दन पर? देखिए ना, वो मुझे कितना नहीं सताता। वो बस चाहता है कि मैं वेस्टर्न शू वापस चला जाऊं। अब तो मुझे लगता है कि मुझे वेस्टर्न शू हमेशा के लिए वापस ही चले जाना चाहिए। ये सुनकर यान ही जिंग उसे कस के पकड़ लेता है और उसको कहता है, मैं नहीं चाहता। शाओ युआन उसकी फिक्र पर हंसता है और बोलता है, ब्रदर यान, आप मुझे 100 बार भगाओ, मैं 1000 बार आऊँगा। मुझे और कोई नहीं चाहिए सिवाय तुम्हारे यान ही जिंग। ये सुनकर यान ही जिंग वापस एक्साइटेड हो जाता है। तो शाओ युआन उससे पूछता है, ब्रदर यान, क्या आप वापस करना चाहते हैं? यान ही जिंग बोलता है, तुम नहीं सह पाओगे। शाओ युआन कहता है, नहीं, आज जो आप करना चाहे कर सकते हैं। और उसके बाद वो दोनों वापस फिर 4 घंटे बाद शाओ युआन कहता है, ब्रदर यान, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने क्यों बोला?
यही हमारा चैप्टर एंड होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में यान हिचिंग मॉर्निंग कोर्ट के लिए तैयार हुआ था, बट तभी उसे शाओयुआन की बातें याद आती हैं और वो सीधा शाओयुआन के पास जाता है। शाओयुआन सो के उठा था। वो उससे पूछता है, ब्रदर यान, क्या आप सुबह की सभा में जा रहे हो? आप इतनी चिंता में क्यों हो? यान हिचिंग कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा इंतज़ार करना। शाओयुआन कहता है, ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा, और वो वापस सो जाता है। फिर वहीं थोड़ी देर बाद शाओयुआन उठता है और सर्वेंट से मिलता है। तियांगशांग उसके पास आई थी और उससे बात कर रही होती है। शाओयुआन जैसे ही खड़ा होता है तो उसकी पीठ में दर्द होने लगता है। फिर तभी वो कहता है, बहुत दर्द हो रहा है। तियांगशांग ये देखकर अपना सारा हौसला खो बैठती है और रोने लगती है। रात भर ना जाने सर्वेंट्स ने क्या ही कहानियाँ नहीं बना ली थी, और वो बोलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए राजकुमार शाओ, आप कितने अच्छे इंसान नहीं हैं, तो आपके संग ऐसा क्यों होता है? उसको लग रहा था कि यान हिचिंग ने पूरी रात शाओयुआन को खूब पीटा है। शाओयुआन ये सुन के चौंक जाता है, लेकिन तियांगशांग बोले जा रही थी, अगर मुझे पता होता तो मैं वो चित्र उन्हें कभी नहीं दिखाती। उन्होंने आपके साथ बहुत गलत करा, बहुत। शाओयुआन कहता है, तियांगशांग, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मेरे दर्द हो रहा है, पर ये मेरी ही मर्जी थी। तभी यान हिचिंग वापस आ जाता है। यान हिचिंग शाओयुआन के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? शाओयुआन बोलता है, हाँ। यान हिचिंग बोलता है, तुम्हारे लिए दलिया आने ही वाला होगा, तुम आराम करो। शाओयुआन ये सुनकर खुश हो जाता है और तभी उसका ध्यान तियांगशांग की ओर जाता है, जो कि काफ़ी डर रही थी। तियांगशांग की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए शाओयुआन यान हिचिंग से चिपक जाता है और उसे गले लगाकर कहता है, ब्रदर यान, मैंने आपको बहुत मिस करा। आई लव यू सो मच। आप भी बताओ, बोलो। यान हिचिंग स्माइल करता है और बोलता है, ठीक है। शाओयुआन कहता है, ठीक है क्या ठीक है, बोलो ना। यान हिचिंग उसके गाल पर किस करता है और बोलता है, मेरा मतलब है कि मैं भी। पर पता नहीं तियांगशांग क्या ही समझती है, वो रोते रोते बाहर चली जाती है। यान हिचिंग और शाओयुआन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वहीं थोड़ी देर बाद शाओयुआन यान हिचिंग से पूछता है, मैं जब भी आपको किस करूँगा तो आपको स्माइल करनी है, ठीक है योर मैजेस्टी? और जब भी आप मुझे किस करोगे तो मैं स्माइल करूँगा। अच्छी डील है ना? मैं ये डील बाकियों को नहीं देता। यान हिचिंग बाकियों पर अटक जाता है और पूछता है, बाकियों? शाओयुआन यान हिचिंग से घबरा जाता है और बोलता है, ब्रदर यान, आप फिर से गलत टॉपिक पर अटक गए। यान हिचिंग कहता है, मैं नहीं अटका। शाओयुआन कहता है, ओहो, अब बस भी करो। यान हिचिंग कहता है, पहले बताओ, बाकियों को क्या देते हो? और दोनों ऐसे एक दूसरे के संग ठिठोली कर रहे होते हैं। शाओयुआन कहता है, अरे अरे, कोई बाकी नहीं है, केवल यान हिचिंग है, यान हिचिंग। हाँ। सीन चेंज होता है। जनरल हुआंग के यहाँ सिपाही उन्हें बता रहे होते हैं कि राजकुमार शाओ पर जब वो हमला कर रहे थे तभी यान हिचिंग के सैनिक आ गए थे और फिर यान हिचिंग आके राजकुमार शाओ को वापस ले गए। जनरल शुआंग बोलता है, जनरल शू को क्या लगता है, एक रिटायर्ड जनरल होकर वो मेरा कुछ बिगाड़ सकता है? तभी वो सर्वेंट वापस बोलता है, लेकिन जनरल, मुझे डर है कहीं राजकुमार शाओ कुछ। जनरल हुआंग कहते हैं, चिंता मत करो, उसे तो मैं देख लूँगा। वहीं दूसरी तरफ शाओयुआन जनरल हुआंग के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी चेंगा आता है और उन्हें कहता है
कि जनरल शू उनसे मिलना चाहते हैं। शाओयुआन जा ही रहा होता है कि चैनगा उससे पूछते हैं, आपकी गर्दन पे ये निशान, क्या योर मैजेस्टी ने आपको सज़ा दी? इसको भी त्यांगशेंग वाली ही दिक्कत हो रही थी। आखिर कोई समझ ही क्यों नहीं रहा है कि यान ही जिंग भी किसी से प्यार कर सकता है। पर छोड़ो, इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।